बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट टेक कैम की तरफ से मैं हूं मुमताज़ हुसैन और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि टेबल की एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट की सूरत में डिस्क्रिप्शन, रेवेन्यू, एक्सपेंस, अर्निंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम है, डिस्क्रिप्शन का है, रेवेन्यू का है, एक्सपेंस और अर्निंग। इसी तरह कॉलम और रोज़ मुख्तलिफ मिलाकर ही टेबल बनाई जाती है। इसकी एक और एग्जांपल आपको नीचे की तरफ मैं दिखाऊं, जैसे ये भी एक टेबल ही बनी हुई है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बनी हुई है। अब वो टेबल आपकी लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, जबकि ये जो टेबल बनाई हुई है ये चीज़ों को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि तस्वीरों को अलग कॉलम में रखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग कॉलम में लिखा हुआ है। ये जो इसमें इस वाली टेबल के अंदर लाइनें प्रिंट में नहीं आती हैं क्योंकि डिसेबल की हुई हैं, लेकिन अरेंजमेंट करने के लिहाज से ये बहुत अच्छी है। जबकि ऊपर जो आप नॉर्मल टेबल देख रहे हैं इसमें लाइनिंग वगैरह सब तमाम प्रिंट में आएगी। रोज़ और कॉलम के मजमूए को टेबल कहा जाता है। जैसे कि इसमें हमें 4 अदद कॉलम नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक डिस्क्रिप्शन का है, रेवेन्यू का है, एक्सपेंस का है और अर्निंग का है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ रोज़ हैं। रोज़ यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टली होती हैं, जैसे कि इसमें टोटल 6 रोज़ हैं, 1 2 3 और बाकी ये 3, टोटल 6 रोज़ हैं। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से ख़ुद से टेबल किस तरह बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक नया पेज लिया है और टेबल बनाने का ऑप्शन इंसर्ट में और यहाँ पे टेबल दिए हुए। टेबल बनाने के 2 तरीके मैं आपको बताऊँगा। पहले एक सबसे ईजी तरीका ये है कि आप टेबल में जाइए और यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा होता है कि आपने कितने कॉलम लेने हैं और कितनी रोज़ का इजाफा आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं एक सिंपल सा 4 कॉलम का एक टेबल बना रहा हूँ, जैसे स्कूल रिकॉर्ड का या किसी भी काम के लिए। तो आप टेबल में जाइए, ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे ऊपर भी देखें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे यहाँ से मैंने 4 कॉलम लिए और इसी तरह नीचे की तरफ आप रोज़ का इजाफा कर सकते हैं। रोज़ का वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ कॉलम बेहतर है कि डिसाइड कर लीजिए कि आपको 4 या 5 कितनी चाहिए। रोज़ चाहे आप 2 ही रहने दें, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ती रहती है। तो ये मैंने क्लिक किया, ये देखें 4 कॉलम हमारे पास आ गए हैं और 2 रोज़ आ गई। तो आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैंने जैसे हेडिंग डाल दी सीरियल नंबर और इधर डाल दी मैंने नेम, आगे मैंने लिख दिया स्कूल नेम और आगे मैंने इसकी लिख दिया फीस। अभी आगे जो जा रहा है इसके लिए मैं सिर्फ टैब का बटन यूज़ कर रहा हूँ, टैब दबाते रहिएगा, ये आगे जाता रहेगा। इसी तरह अब मैं मज़ीद टैब दबा रहा हूँ तो ये नीचे भी टैब से ही आएगा। याद से इंटर नहीं करना है, टैब ही दबाइएगा। ये टैब से नीचे आ गया है, जैसे 1 और पहला नाम मैंने लिखा हसन अली और यहाँ पे स्कूल का नाम मैंने कोई भी लिख देता हूँ, अल स्कूल, और फीस मैंने यहाँ पे कोई भी लिख दी। इसी तरह टैब दबाते रहिए, नीचे की तरफ ये इजाफा करता रहेगा। नंबर 2 और यहाँ मैंने लिख दिया बाबर अहमद और यहाँ लिख दिया फाल्कन अकेडमी और यहाँ पे फीस। देखें मैं सिर्फ टैब दबा रहा हूँ, ये नीचे खुद ब खुद ये बढ़ता रहेगा। इंटर आपने नहीं करना है, इंटर करेंगे तो ये देखेंगे नीचे की तरफ लाइन चेंज कर रहा है। तो आपने सिर्फ टैब का बटन दबाना है, ये ऑटोमेटिकली रोज़ ऐड होती रहती है। और यहाँ पे भी आपने कोई भी स्कूल का नाम लिखा। तो इसी तरह जितने चाहे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास था टेबल बनाने का एक तरीका। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, हम नेक्स्ट कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए। इंसर्ट में जाएं, एक तरीका जो अभी हमने पढ़ा यहाँ से, और इसके अलावा नेक्स्ट तरीका जो है वो है इंसर्ट टेबल। ऊपर वाले ऑप्शन में क्योंकि महदूद एक लिमिट दी हुई होती है कि अगर आप टेबल बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कॉलम की तादाद आप 10 तक बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 10 से ज़्यादा बनाना हो, ख़ास तौर पर जैसे NIC के बॉक्स बनाने हो हमने, तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट टेबल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में जाइए और यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रो दिए हैं। तो आप नंबर्स ऑफ कॉलम के अंदर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 18 भी लिख के ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि 18 कॉलम का एक
टेबल बन के आ गया है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z। इंसर्ट में गए थे हम, टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल। अच्छा, कोशिश ये करें कि यहाँ पे आप सिर्फ कॉलम लिखिए, रोज़, क्योंकि मैंने बताया था कि आप टैब का बटन दबाते रहेंगे तो ये खुद ब खुद बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने कॉलम लिखने हैं, मिसाल के तौर पे 5 या 6, जितने भी आप लगाना चाहें। रोज़ का मसला नहीं है, अगरचे आपको शुरू में ही पता है कि आपने 10 बनानी है तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टैब दबाते रहिएगा कि 2 की जगह 20 भी हो सकती हैं। और कॉलम की विड्थ वगैरह ये बाद में भी चेंज हो सकती है। ये फिक्स कॉलम विड्थ दी हुई है कि जैसे कि ये भी पहले वाला हमारा बना हुआ है, इसमें सबकी विड्थ एक जैसी है। सेकेंड ऑप्शन जो है कंटेंट, यानी लिखाई के हिसाब से छोटा कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे लिखाई कम है तो इसका कॉलम सिर्फ यहीं पे एंड हो जाएगा। और ऑटो फिट विंडो यानी कि पेज की लिमिट के हिसाब से फिक्स रखेगा। तो इसको हम पहले ऑप्शन पे ही रखेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पे जो देना है वो है कॉलम की तादाद। जैसे मैंने 5 लिख के ओके किया, तो यहाँ पे देखिए 5 कॉलम का हमारे पास टेबल बन गया। और इसमें भी इसी तरह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम, यहाँ पे मैं फादर नेम का इजाफा कर देता हूँ, इसके अलावा सेल नंबर और यहाँ पे सिटी। इस तरह आप टैब दबाते रहेंगे। मैं सिर्फ टैब का बटन दबा रहा हूँ, ये नेक्स्ट कॉलम में खुद जा रहा है। इसी तरह अब आप टैब दबाएं, ये देखिए मैं टैब दबाता रहूँगा, ये पढ़ता रहेगा इस तरह। और टेबल बनाने का एक और तरीका है। तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, इंसर्ट में ही जाएं, टेबल में, और यहाँ से ड्रॉ टेबल। इसके ज़रिए आप अपने हिसाब से सेक्शन बना सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ड्रॉ टेबल पे, आपके कर्सर के साथ एक अदर पेंसिल आ जाएगी और इसको आपने क्लिक दबा के रख के ड्रैग करना है। इस तरह ड्रैग करिए जितना बड़ा आपको टेबल चाहिए। और पेंसिल के ज़रिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़रा सी भी आपकी लाइन गलत हो जाए तो ये टेबल ख़राब कर सकता है। ये देखिए इस तरह। और इसी तरह कॉलम बनाने में आपने, कॉलम के बाद ये रो बना रहा हूँ मैं, आपने दबा के रख के इसको सिंपली ड्रैग करना है। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे कि ये ऑटोमेटिकली साइज़ वगैरह ये कि फिक्स रखता है। अब मैं अगर मज़ीद बीच में भी क्रिएट करता हूँ तो ये देखिए ये नीचे की तरफ बढ़ाता रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि ये विड्थ छोटी नहीं करेगा इसकी, ये तमाम बराबर ही रहती हैं इसकी। तो ये 3 तरीके थे हमारे टेबल बनाने के। और अब हम इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शन देखते हैं। आखिर में मैंने एंड में क्लिक किया, एक एंटर कर देता हूँ। टेबल के ही अंदर जाएं तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट भी एज अ टेबल की तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट की तरह आ जाएगी। और देखें ऊपर के ऑप्शन भी तब्दील हो चुके हैं। ये असल में तमाम तर एक्सेल के ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपने किस तरह टेबल क्रिएट करनी है, जैसे बिल्कुल वर्ड की तरह सीरियल नंबर। यहाँ पे टैब यूज़ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको क्लिक करना होगा या एरो से आप आगे जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, सेल और सिटी। अच्छा, इसको आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेबल से आउट हो जाएगा। अब इसका क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो आप इसकी विड्थ या हाइट मज़ीद कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे जाइएगा, यहाँ पे ये डॉट दिया हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर कर्सर रखिए। इससे आप मज़ीद इसको अगर आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये मज़ीद बड़ा कर देगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे बस इतनी ही ज़रूरत है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप बाहर क्लिक कर दीजिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दोबारा से ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। और याद रखें, जो एक्सेल की शीट होती है इसमें हम डायरेक्ट कहीं भी एडिट नहीं कर सकते। तो अगर इसको दोबारा एडिट करना हो तो आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करें तो ये दोबारा एडिट फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो लाजमी ये आपको बता दूं कि जैसे अगर आपके कराची, अच्छा ये जो टेबल है इसमें ये ग्रिड सिस्टम है, इसमें ये प्रिंट में लाइनें नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लाइनें भी प्रिंट में आए, जैसे कि ये लाइनें हैं, तो इसके लिए आपको पूरे टेबल को जहाँ तक आपने देना है सेलेक्ट कीजिए और ऊपर आप अंडरलाइन के साथ ही यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन दिया होगा। तो इस पर जाकर कोने से इसको ओपन करिएगा, इसको ऑल बॉर्डर ज़रूर दे दीजिएगा
ताकि जो इसकी लाइनें हैं वो प्रिंट में विजिबल हों। तो आपने चाहे इसको बोल्ड वगैरह करना हो, सेंटर करना हो, वो तमाम ऑप्शन जब भी मुमकिन होंगे जब आपने इसमें डबल क्लिक करके एडिट मोड में होंगे। ये देखिए, अब मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्सेल से हम दोबारा वर्ड के अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्शन या एडिट नहीं हो रहा होगा। अच्छा, एक और तरीका, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे इन सब में जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो टेबल में जाके इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन इसी के अंदर है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर बने बनाए टेम्पलेट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कि आप एक ही क्लिक से बड़ा खूबसूरत सा टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला वाला ले लेता हूँ जिसमें ये दिसंबर लिखा हुआ है, ये कैलेंडर की तरह है जिसमें आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए, अपने हिसाब से चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, इसी के अंदर आए टेबल के अंदर क्विक टेबल, और इसके अंदर ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे, ये देखिए ये भी खूबसूरत सा एक बना हुआ है, मुकम्मल तौर पे एक कैलेंडर बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे क्योंकि वो क्विक टेबल के नाम से इसका फ़ायदा ये है कि जैसे आपका कोई टेबल ऐसा है जो आपको मालूम है कि आपको इसको बार बार यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप इस टेबल को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए क्या करें, यहाँ पे प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाइए, टेबल में, और दोबारा अगेन क्विक टेबल के अंदर बिल्कुल लास्ट में देखेंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इससे ये होगा कि ये आपका टेबल सेव हो जाएगा। इसको आप नाम वगैरह चेंज करना चाहें, यहाँ पे नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये हमारा टेबल अब सेव हो चुका है। अब चाहे मुझे जब भी इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने सिंपल उसी ऑप्शन में जाना है, टेबल, क्विक टेबल, और इसी के अंदर आप बिल्कुल लास्ट में आ जाइए। तो हमने जो अभी टेबल बनाया था वो देखिए, एक क्लिक से आपका वही टेबल आराम से आ जाएगा। ये टेबल जब तक सेव रहेगा जब तक हम खुद से डिलीट ना कर दें, चाहे हम कंप्यूटर को शट डाउन कर दें तब भी ये टेबल सेफ रहता है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है कि कोई भी ऐसा टेबल है जो आपको बार बार यूज़ करना हो, उसको आप सेव कर लीजिए।